नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये बेमौसम बारिश हो रही है और ये नवंबर का महीना है। और ये जो बारिश है हमारे पौधों के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है, किस किस प्रकार से हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं, इस बारिश से कैसे बचा सकते हैं, तो उसको लिए आगे ले चलता हूँ मैं। तो दोस्तों ये जो बेमौसम बारिश है ये इससे हमारे पौधों पर बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि पौधों में तमाम तरीके के जैविक और अजैविक तनाव होते हैं, जिसकी वजह से पौधे में तमाम प्रकार की समस्याएं, तमाम रोग आते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग रुक जाती है। तो इन सारी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाया है। और आप देख रहे हैं कि ये मैंने कुछ मिट्टी ली हुई है, ये बलुई मिट्टी है और इसमें मैंने थोड़ा सा गोबर की खाद भी मिला ली है, पर थी मेरे पास अवेलेबल तो मैंने मिला ली है। और इनमें जो है मैं अभी आपके सामने रखे हुए ये मोदी केयर के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स, साथ में एक्टिव जाइम है और एक्टिव 80 गोल्ड भी है। तो आप एक्टिव 80 गोल्ड या एक्टिव 80 में से कोई सा भी चुन सकते हैं। अगर पूर्णतः आप जैविक कर रहे हैं तो एक्टिव 80 गोल्ड का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप एक्टिव 80 का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम किसको यूज़ करना है तो ये आप कंसल्टेंट से मिलके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ में। तो दोस्तों जिस प्रकार से पौधे हैं, पौधे सजीव होते हैं, पौधे में भी जीवन होता है और पौधे भी मनुष्य की तरह ही हाव भाव यानी रोते भी हैं, खुश भी होते हैं। और जिस प्रकार से मौसम का जो असर है मनुष्य पे पड़ता है, जैसे आज मैंने स्वेटर निकाल लिया है और आप लोगों ने भी स्वेटर निकाला होगा, तो इसी तरीके से पौधे हैं, पौधों को भी धूप भी लगती है, ठंडी भी लगती है और उनको जो है बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। तो तमाम तरीके के ये तनाव होते हैं, तमाम तरीके के जब मनुष्य जो है तमाम मौसम की वजह से, तमाम वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, तो उनकी वजह से मनुष्य भी बीमार पड़ता है, उसी तरीके से हमारे पौधे भी बीमार पड़ते हैं। तो मुख्य जो चीज़ है इस समय जो बारिश हो रही है, बारिश ज़्यादा भी हो सकती है और बारिश बंद भी हो सकती है, कोई पता नहीं है मौसम का। तो जब ज़्यादा बारिश होगी तो पानी भरा रहेगा, तो पानी भरे रहने से हमारे पौधे जो है नष्ट हो जाएंगे, उनमें तमाम फंगस लग जाएगा, उकठा लग जाएगा, तमाम प्रकार के रोग लग जाएंगे और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस समय जो पौधों को बचाने का जो ट्रीटमेंट करना है, हमें पौधे कैसे बचाएं, हम अपनी फसल को कैसे बचाएं, तो उसके ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास करीब करीब 5-6 बिस्वा के आसपास जो है उसमें बहुत सारे पौधे हैं, जैसे फ्लावर्स हैं बहुत सारे और बहुत सारे फल वाले और वेजिटेबल्स वाले पौधे हैं। तो मुझे चिंता इस बात की है कि ये ज़्यादा बारिश होगी तो वो पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पौधों को लगाने में, फसल को लगाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी लागत भी लगती है। तो इनको बचाने के लिए जो है मैं आज आपके सामने ये मिट्टी मैंने ली हुई है, क्योंकि स्प्रे तो बारिश में नहीं हो सकता है, तो मैं ये मिट्टी में मोदी केयर का एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 मिलाऊंगा। तो मेरे पास अभी एक्टिव जाइम ये रखा हुआ है, चूँकि हमारे जो पौधे हैं ज़्यादातर पौधे फ्लावर्स वाले हैं, फूलों वाले। तो ये एक मेरे पास 100 ml का बचा हुआ है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। और दूसरा मेरे पास जो है एक्टिव 80 है, मोदी केयर का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, जिसके साथ भी मिला देते हो उसकी गुणवत्ता को ये बढ़ा देता है, उसको एक्टिव कर देता है। साथ में हमारी ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पर्याप्त नमी बनाए रखता है खेत में, और साथ में जितनी भी लागत लगती है उसको ये आधा कर देता है। तो इसमें मैं मिलाता हूँ। तो दोस्तों ये एक्टिव 80 है, मेरे पास खुला हुआ रखा है। तो मेरे पास ये करीब 5 किलो मिट्टी है, मैं इसमें अभी जो है डालूँगा 1, 2
मैंने ये 3 ढक्कन इसमें एक्टिव 80 मिलाया हुआ है। साथ में पोषक तत्वों की भरपाई करने के लिए मैं इसमें ये एक्टिव जैम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 ढक्कन में इसमें एक्टिव जैम मिलाऊंगा। ये इसको 5-6 विषय में मैं फेंक दूंगा। अभी बारिश हो रही है और बारिश में ही मैं इसको फेंक दूंगा। ये मैंने ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर देता हूँ। अभी ये इसको अच्छी तरीके से मिलाना है, इस तरीके से ये पूरी तरीके से मिल जाएगा। और अगर आप खाद डाल रहे हैं तो खाद में मिला के इसको फेंकें, और खाद अगर आप डाल चुके हैं और खाद या नहीं डालना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप जैसी भी मिट्टी मिल जाए, राख मिल जाए, बालू मिल जाए, गोबर की खाद मिल जाए, केचुआ खाद मिल जाए, उसमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको आपको अपने खेत में जो भी फसल है उसमें फेंक देना है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा बारिश होगी तो पानी भरेगा नहीं, खेत में पानी जल्दी सूख जाएगा। और सारे जितने भी तनाव होते हैं, टेंशन होती है पौधों को, जिस प्रकार से मनुष्य को तनाव होते हैं तो तमाम बीमारियां हो जाती हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, घुटनों की समस्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं टेंशन की वजह से होता है। तो जब मनुष्य बीमार पड़ता है तो उसको भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से हमारे पौधे हैं, पौधों को भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। पौधों को तनाव से बचाने के लिए ये जो एक्टिव जैम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ में एक्टिव 80 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पानी भरेगा नहीं उसमें और पौधे उस सारे तनाव को झेल जाएंगे, जिससे हार्मोन डिसबैलेंस होने से बचा रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मनुष्य में हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं तो तमाम बीमारियाँ होती हैं। उसी तरीके से पौधों में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के घटने बढ़ने से तमाम पौधों में जो है समस्याएं आती हैं, जैसे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से, या फिर कुछ पौधे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं आती है, या फ्लावरिंग होती है तो फ्रूटिंग नहीं होती है, तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। और कुछ पौधों में आपने देखा होगा कि तमाम रोग लगते हैं, तो वो सब हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। और आजकल हार्मोनल डिसबैलेंस का जो मुख्य कारण है, प्रमुखतः वो चाहे मनुष्य हो चाहे हमारे पौधे हों, पौधों में जो हार्मोनल डिसबैलेंस का कारण है वो है रासायनिक खेती। क्योंकि हम तमाम तरीके की यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, तमाम केमिकल्स जो हमारे कीट हैं, हमारे जो मित्र कीट हैं, उनको नष्ट करने के लिए, दुश्मन कीटों को नष्ट करने के लिए हम तमाम तरीके के पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और जो पुरानी परंपरागत खेती थी जैसे हल बैल वाली, तो वो सारी चीज़ें अब दूर हो चुकी हैं। इस मशीनीकरण के दौर में, रासायनिक खेती के दौर में जो है हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पौधों में अपने आप स्वतः ही बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और रोगों से फिर हम जो है बचाने के लिए तमाम तरीके का जो है कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ये मोदी केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इससे हार्मोनल डिसबैलेंस होने से बचा रहेगा। साथ में जो है आपका पौधों पे किसी तरीके का जो तनाव है, जैविक हो चाहे अजैविक तनाव हो, तो उससे पौधा बचा रहेगा, तो पौधा निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और साथ में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप उत्पादन ज़्यादा लेंगे और हर प्रकार की जो है आपकी लागत है वो आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा जो है मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिला लिया है। इसमें 3 ढक्कन मैंने एक्टिव जैम के लिए थे और 3 ढक्कन ही मैंने एक्टिव 80 का इस्तेमाल किया था। अब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब इसको मैं पूरे खेत में फेंक दूंगा, जितनी भी क्यारियाँ हैं हमारी उसमें मैं अच्छी तरीके से फेंक दूंगा, तो बारिश से सुरक्षा रहेगी। और वैसे भी अब सर्दी का मौसम आ रहा है, तो जितनी भी फसलें, चाहे वो आलू की फसल हो, चाहे बैंगन की फसल हो, चाहे गोभी की फसल हो, चाहे इस समय टमाटर है, मिर्ची है, कोई भी फसल है, आप स्प्रे करते रहें। या उसमें ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके से आप कोई मिट्टी डाल रहे हैं, उसके अंदर गोबर खाद वगैरह डाल रहे हैं, तो इस तरीके से मिला के उसमें फेंक सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने ही फेंकूँगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये बारिश हो रही है और बारिश में मैं इस तरीके से हल्का हल्का ही चारों तरफ ये फेंक रहा हूँ इस तरीके से, जिसमें एक्टिविटी और एक्टिव जैम मिला हुआ है। इस तरीके से ये हमारे बहुत सारे पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं, मिर्चा है, और ये आप देख रहे हैं आपका गेंदा है, और साथ में उधर जो है तुरई भी है, करेला भी है, पपीता भी है। तो इस तरीके से इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बारिश बहुत दिन तक हुई थी, उसमें भी इसी तरीके से मैंने इन पौधों को बचाया हुआ। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच।